हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल द चौहान फैमिली। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो उत्तरकाशी में एवलॉन्च हुआ है उसमें हमारे लालढंग क्षेत्र के एक भैया हैं जो मिसिंग चल रहे थे। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, तो अभी न्यूज आई है कि उनकी डेथ हो गई है और उनकी बॉडी भी मिल गई है, जिसे वहाँ से नीचे बेस कैंप में लाया जा रहा है। क्योंकि वहाँ जहाँ पे ये फंस रखे थे ना, वहाँ अभी भी और बॉडी भी रखी हुई है। तो पहले उन्हें लाया जाएगा कि भैया भैया और भैया के साथ दो और लोग वो मिसिंग थे, और अब उनमें से भैया की बॉडी मिली है। तो उनका तो जिन भैया की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है संतोष कुकरेती। संतोष भैया हमारे लालढांग क्षेत्र के चमरिया गाँव के निवासी। वैसे इनका गाँव जोरासी गाँव के हैं ये, और लेकिन लालढंग से इन्होंने स्कूलिंग करी और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की, दिल्ली से करी थी। और न्यूज़ आई पहले तो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा बहुत पता तो चलने लग गया था कि हाँ बच्चे लगाने लग गए थे स्टेटस वगैरह पे। लेकिन क्योंकि होता है जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं तो ऐसी बातों पे यकीन नहीं होता। कहीं ना कहीं एक दिल में उम्मीद सी रहती है कि हाँ हो सकता है कि कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, हो सकता है जो मिसिंग है अभी वो बचे हों कहीं। हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा आ जाता है, कभी मिरेकल हो जाते हैं। तो हमें भी ऐसी उम्मीद थी कि हाँ कुछ अच्छी खबर ही आए वहाँ से। हम दुआ भी यही कर रहे थे कि कोई अच्छी खबर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर मैंने पता किया, तो फिर मैंने एक भैया से पता किया जो वहीं के हैं, अच्छे से जानते भी हैं। तो भैया ने कहा कि ये बात सच है। उत्तरकाशी से उनके परिवार को खबर कर दी गई है कि संतोष भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मैंने फिर भैया से पूछा कि उनकी बॉडी मिली है या फिर ऐसे ही बोला जा रहा है। तो फिर भैया ने बताया कि हाँ उनकी बॉडी मिल गई है। अब उन्हें वहाँ से 6 किलोमीटर नीचे बेस कैंप में लाया जा रहा है। तो इस बात को सुन के ऐसा हो गया, दिल सहम गया। एक डर सा लग गया कि जिनको हम पर्सनली जानते हैं उनके बारे में अगर ऐसी न्यूज़ आए तो एक डर सा लग जाता है। क्योंकि अभी तक हमें यही पता था ना कि भैया मिसिंग चल रहे हैं। तो थोड़ी सी उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है जो मिसिंग चल रहे हैं वो बचे हुए हों कहीं ना कहीं, कहीं फंस रखे हों और बचे हुए हों। लेकिन जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो बहुत ही बुरी वाली फीलिंग जो होती है मन में, वो वाली फीलिंग आ रही थी। तो और उत्तरकाशी में केवल हमारे ही ज़िले के नहीं, अलग अलग ज़िले से अलग अलग राज्यों से जा रखे थे। तो मैंने जैसे न्यूज़ में पढ़ा ना, तो न्यूज़ में एक गांव है, मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा। तो उस गांव में एक ही गांव के 2 बेटे। जैसे शनिवार को सीएम कैंथला नाम के जो युवक थे उनकी डेड बॉडी आई, उनका अंतिम संस्कार किया। फिर अगले दिन रविवार को अंशुल कैंथला नाम के जो 24 साल के थे उनकी डेड बॉडी आई। वो भी उत्तरकाशी के एवलॉन्च में उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो उस गांव में भी अभी गम का माहौल है, क्योंकि उस गांव ने अपने 2 बेटे खोए हैं। तो ये सिर्फ एक लालढांग का ही मामला नहीं है, एक किसी गांव का मामला नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का है। पूरे उत्तराखंड में इस समय मातम का माहौल है, गम का माहौल है। तो और जब हमने संतोष भैया के बारे में सुना कि वो अब नहीं रहे तो इतना बुरा लगा दिल से। इतना इतना मैं बता भी नहीं सकती, ऐसी फीलिंग आई, इतनी गंदी वाली फीलिंग आई। क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि संतोष भैया के साथ ऐसा होगा। संतोष भैया इतने अच्छे इंसान, कि अगर कोई उनसे एक बार मिले ना तो वो नहीं भूल सकता कि हाँ मैं संतोष भैया से मिला था। उन्हें याद रहेगा हमेशा कि संतोष नाम का कोई लड़का हमें मिला था। इतना इतना इम्पैक्ट डालते थे उसकी लाइफ में। और संतोष भैया की लाइफ, संतोष भैया को पता था कि जिस फील्ड में वो अपना करियर बना रहे हैं ना, उस करियर में हर जगह पे रिस्क है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी करियर को चुना। क्योंकि उन्हें पहाड़ों से इतना लगाव था और उनका सपना था कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़े। लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया क्योंकि उत्तरकाशी के एवलॉन्च में उनकी डेथ हो गई। भाई किसी किसी चीज़ के बारे में हमें पता हो कि हाँ इस चीज़ में रिस्क है और फिर भी हम उसी चीज़ को करते हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है। हमें उसी चीज़ को करना है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस चीज़ के लिए, और संतोष भैया में वो हिम्मत थी, इसलिए संतोष भैया माउंटेनर बने। और हमें इस बात से वो हमारे लिए इंस्पिरेशन के तौर पर है, एक प्रेरणा देने वाले इंसान हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में। वो हमेशा उनकी यादें वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में। उनका छोटा सा जीवन इतना प्रेरणादायक जीवन है
क्योंकि संतोष भैया को पता था कि उन्हें माउंटेनर बनना है और वो माउंटेनर बने भी। वो लद्दाख में सिखाते थे बच्चों को कि कैसे पहाड़ों पर चढ़ना है, खुद सीखते भी थे, सिखाते भी थे। भैया को पता था कि माउंटेनर बनना बहुत रिस्की काम है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं होती, वो भी रस्सियों के सहारे। किसी खड़ी चोटी पे चढ़ना आसान बात नहीं होती, लेकिन फिर भी भैया ने वो करा, क्योंकि भैया को वही चाहिए था। भैया का सपना था माउंट एवरेस्ट पे जाने का। इसलिए ये बहुत हिम्मत की बात होती है, बहुत साहसी थे संतोष भैया। 14 सितंबर को उत्तरकाशी के लिए गए थे। मतलब उत्तरकाशी तो 14 सितंबर को चले गए थे, लेकिन 22 सितंबर को उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि अब मैं 12 दिनों के लिए ऊपर चोटी पे चढ़ने वाला हूँ। मतलब होता ही ना, पहाड़ों पे जाते हैं ऊपर चोटी पे, जहाँ पे उन्होंने जाना था। तो उन्होंने फ़ोन किया कि अब मतलब मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा, 12 दिन बाद जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं खुद कॉल करूँगा। और 12वें दिन ही वो मतलब आ रहे थे वहाँ से और चोटी से नीचे उतर रहे थे, जब जिस दिन उन्होंने फ़ोन करना था 4 अक्टूबर को, क्योंकि 22 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ही 12 दिन हो रहे हैं। जैसा कि भैया ने कहा था कि 12 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ और नेटवर्क नहीं रहेगा, तो जिस दिन मैं आऊँगा मैं उसी दिन कॉल करूँगा। तो इसका मतलब 4 अक्टूबर को ही भैया ने कॉल करना था अपने घर वालों को। और लेकिन 4 अक्टूबर को ही उतरते समय जो एवलांच हुआ, बर्फ़ का तूफ़ान आया, बर्फ़ का पहाड़ टूटा, उसी बर्फ़ के नीचे दबकर कितने ही लोगों ने, कितनी माउंटेनर ने अपनी जान गंवा दी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि संतोष भैया की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और सभी को, हम सभी को ये मतलब हिम्मत दे कि हम ऐसी, क्योंकि ऐसी बातें जिनको हम पर्सनली जानते हैं उनके बारे में ऐसा सुनना ये बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली बातें होती हैं। तो हिम्मत तो इसमें सबको चाहिए, पूरे उत्तराखंड को चाहिए, क्योंकि पूरा उत्तराखंड में ही एक गम का माहौल है, क्योंकि वहाँ 1-2 नहीं मतलब 29 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो भैया के बारे में ये सुनना और ऐसे कहना भी मतलब कितना बुरा फील हो रहा है हमें। भैया का नेचर इतना अच्छा था ना, मतलब इतना अच्छे बिहेवियर, कोई भी जैसे अब हमारे लाडला में बातें चल रही है तो सब ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छा लड़का था वो, मतलब इतना अच्छा बिहेवियर था उनका। और जब हम किसी को पर्सनली जानते हैं, किसी से हमारी बातें होती रहती हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं, तो और ज़्यादा मतलब अगर उनके बारे में ऐसी न्यूज़ आए तो और ज़्यादा हम डर जाते हैं। ऐसी न्यूज़ सुनी नहीं जाती उनके बारे में, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे भगवान को यही मंजूर था। द चौहान फैमिली की ओर से उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में हुए ये एवलांच में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे भगवान, और संतोष भैया की आत्मा को भी शांति दे और उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति दे। तो इसी प्रार्थना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रही हूँ एंड, क्योंकि संतोष भैया के बारे में अब और कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ऐसी खबर हमने सोचा भी नहीं था कि संतोष भैया के बारे में कभी ऐसी खबर हमें मिलेगी। ये खबर सुनते ही लालडांग में एक बार फिर शोक की लहर दौड़ गई है। लालडांग क्षेत्र के चमरिया गाँव में वहाँ पूरा मातम का माहौल है, क्योंकि ये लालडांग क्षेत्र में एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। पहले बारातियों की बस का पौड़ी ज़िले में जाके लैंसडाउन के सिमड़ी गांव में गिर जाना और वहां पर 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर उत्तरकाशी के एवलांच में संतोष भैया का ऐसे चले जाना और उनकी डेथ का हो जाना, मतलब लालडांग के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही है। तो बस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके बाद कुछ और अनहोनी ना हो हमारे लालडांग में, और संतोष भैया जहाँ भी उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति, और पूरे लालडांग के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अब लालडांग में कोई और अनहोनी ना हो। तो इसी प्रार्थना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओम शांति।